हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे सभी लोगों के लिए समय आ चुका है कि पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। एडमिट कार्ड आ चुके हैं दोस्तों। 9 जुलाई है एग्जाम डेट, आप सबको पता चल चुका है। अब सवाल है कि सर आगे आने वाले हमारे पास 9 दिन बचे हुए हैं, इन 9 दिन के लिए स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए। तो दोस्तों उन 9 दिन की स्ट्रेटेजी को हम समझते हैं। 9 दिन मैंने आज के दिन को भी इंक्लूड कर लिया क्योंकि 9 तारीख को तो एग्जाम है। आज के दिन को भी इंक्लूड कर लिया, 30 तारीख और आगे आने वाले समय में। तो जरा समझेंगे एक एक करके। मैं कुछ पॉइंट यहां लिख रहा हूं, है ना। उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे, फिर भी अगर कुछ रह रहा होगा तो जरूर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहला, हर दिन मॉक पेपर, मॉक पेपर को जरूर जरूर सॉल्व कीजिए। यही है दोस्तों आपके लिए मेन चीज जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगी। फेज 1 के मॉक पेपर सॉल्व करने हैं दोस्तों। कोशिश करनी है आपको कि हर दिन आप एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, 2 मॉक पेपर तो जरूर सॉल्व करें। 2 से ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर 2 मॉक पेपर जरूर सॉल्व करें। हर दिन के 2 करने हैं। 9 दिन में मिनिमम है आप 18 मॉक पेपर लगा चुके होंगे। 18 मॉक पेपर लगा चुके होंगे। 18 नहीं होगा तो मैं राउंड फिगर मान लूं तो 15 मॉक पेपर तो फिर भी लगा लोगे यार। ये तो मिनिमम करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप कितने भी मॉक पेपर लगा चुके हैं जरूर करो, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना बढ़िया रहेगा। बट अगर 2 से ज्यादा मॉक पेपर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है कि अगर अभी मॉक पेपर 25 तक ले गए तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है। और अगर आपने इससे पहले भी मॉक पेपर लगाए होंगे उनको भी काउंट कर लेंगे तो 25-30 मॉक पेपर तो डेफिनेटली आपके हो गए होंगे। अब जितना आपके पास समय है उतने समय में मॉक पेपर करना है। दिस शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। मॉक पेपर करना है। मॉक पेपर में आपके सामने आएंगी कुछ कुछ परेशानी। एग्जाम्पल के तौर पर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, गलत हो गए हैं, रॉन्ग हो गए हैं, उनका दोस्तों जो भी रॉन्ग आंसर्स हुए हैं क्वेश्चंस में उन सबका करना है आपको एनालिसिस। उन सबका करना है आपको दोस्तों एनालिसिस। एनालिसिस इन द सेंस क्या, एग्जाम्पल के तौर पे इंग्लिश बताता हूं मैं। आपको लगता है अच्छा ये वर्ड तो मुझे आता नहीं था, ये वर्ड मेरे लिए नया है, उसको याद कर लेना है। ये मेरा ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपका गलत हो गया था, अरे मैंने तो ये सोचा था यहां पर इस तरीके का है, ठीक है याद आ गया, दिमाग में रख लेना है। कोई कॉन्सेप्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, आपने पढ़ा, अच्छा क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाकर पूछा गया था आरसी में, ध्यान रख लेना है। पिछली बार अगर हम देखें तो पिछली बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दोस्तों आपके 2 पैराग्राफ आए थे, 2 पैसेजेस आए थे, उससे पहले भी 2 आए थे, इस बार भी 2 ही आएंगे, ये मान के चलना है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो कि थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा और आपके दिमाग में टारगेट भी आएगा, ठीक है। आपको मालूम है इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क का ड्यूरेशन क्या है, 25 मिनट है। बैंक के बाकी एग्जाम्स में आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, 30 क्वेश्चन इंग्लिश में होते हैं, 30 मार्क्स से होते हैं, लेकिन वहां 25 मिनट ना देकर वहां पर 20 मिनट होता है। यहाँ 5 मिनट ज्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब है पेपर का लेवल तो ज्यादा दोस्तों आता ही आता है ना। अच्छा, उसी तरीके से दोस्तों आपने मैथ्स देखा, रीजन देखा, जी देखा, सब पे बढ़िया तरीके से पूरी कमांड कसनी है। आपके सामने नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 आते हैं, 200 ही मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होता है। अब मैं पिछले साल जरा ले चलता हूं आपको। ये कट ऑफ है दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी 2022 की फेज 1 के एग्जाम की। इस कट ऑफ में देखो दोस्तों, जर्नल अवेयरनेस 80 मार्क्स का था और जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है कितनी आई है, सिर्फ 12। यहां मैं डार्क लिख दे रहा हूं, 12 ही ईडब्ल्यूएस की थी, ओबीसी की 8 है, एससी की 6.25, एसटी की 6.25 और पीडब्ल्यूबीडी की भी 6.25, मतलब फिर भी 12 है। रीजनिंग में 60 मार्क्स की होती है और 9 इसकी कट ऑफ गई थी। इंग्लिश में 30 मार्क्स की होती है, कट ऑफ कितनी गई थी, 4.5। आप ये सोच के चलो 4.5 मार्क्स, ओह भैया रे, इतना तो कर लोगे, 100% कर लोगे, लेकिन अकेले इससे काम नहीं चलेगा। मैथ में भी दोस्तों 30 में से 4.5 यहां पर गई, तो दोस्तों ये तो 100% काम चलेगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल कट ऑफ देखोगे तो ओवरऑल की थी 63.75, ओवरऑल दोस्तों ज्यादा थी। तो कहने का मतलब है जितना ज्यादा अच्छा स्कोर कर लोगे उतना बढ़िया है। नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखिएगा। एक्यूरेसी का जितना हो सकता है कोशिश वही करना, वही अटेम्प्ट करना जो आपके दोस्तों करेक्ट हो। जबरदस्ती गलत मत लगा के आना दोस्तों, क्योंकि एक भी नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी गड़बड़ हो जाएगी। 2022 का आपने एनालिसिस देखा, देखो 2021 का भी लगाया हुआ है, ये देख लो इधर 2021 का है दोस्तों। देखो जीए में 16 है, ठीक है, रीजनिंग में 12 है, इंग्लिश में 6 आए थे, चलो बढ़ गए, मैथ में भी 6 आ गए, 66.75। अब इससे 2 चीज समझ में आ गए
कि आपको इंडिविजुअल कटअप तो देख लेनी है, इतनी हो गई, ये 63 है। कहने का मतलब ये अगर आपके 200 में से 100 के आसपास होते हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। जितना अच्छा रहेगा बढ़िया रहेगा, बट करके वही आना, जबरदस्ती मत कर देना, करके वही आना जो कि आपसे करेक्ट हो। जिस सेक्शन से आप स्कोर अपना इंप्रूव कर सकते हो, इंप्रूव करना, चाहे वो जीए हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो क्वांट हो, बस करना जितना हो सकता है। मैं आपके लिए इंग्लिश को लेकर क्या करने वाला हूं आगे आने वाले दिनों में, मैं कल ही आपको वीडियो बनाऊंगा क्या मॉक पेपर एक्सपेक्टेड हो सकता है 9 तारीख के लिए। तो एक्सपेक्टेड मॉक पेपर दोस्तों मैं आपको कराऊंगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड मॉक पेपर मेरे साथ पढ़िएगा, वो आपके काम की चीज बनेगी, सही है ना। और इसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइएगा। रिवीजन करने में जो आपके पास वोकैबुलरी है, इंटोनम सिनोनिम के वर्ड्स है, उनका रिवाइज जरूर जरूर करते जाना, ठीक है। मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है आप सब लोगों के लिए। आप में से वो सारे लोग जिनकी तैयारी लेकिन आगे भी पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों 1 जुलाई से आगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए 1 जुलाई से आप लोगों के लिए ये वाला कोर्स आ रहा है जिसका नाम है एडिटोरियल 365, है ना। एडिटोरियल 365 है, 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। दोपहर के 2 बजे डेली हम पढ़ेंगे लाइव। आप लाइव नहीं पढ़ सकते तो रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। टारगेट आगे आने वाले अपकमिंग सारे एग्जाम से पहले आईबीपीएस क्लर्क आएगा, प्री पढ़ेंगे, मेंस पढ़ेंगे, आरआरबी का मेंस आ जाएगा, पीओ क्लर्क का, उसके बाद आईबीपीएस का पीओ आ जाएगा, प्री आ जाएगा, मेंस आएगा, उसके बाद एसबीआई आएगा, पीओ आएगा, प्री आएगा, मेंस आएगा, एसबीआई क्लर्क आएगा, पीओ आएगा, प्री आएगा, मेंस आएगा, आरबीआई असिस्टेंट भी आएगा। सारे एग्जाम्स आते जाएंगे, हम उन सबको पढ़ेंगे दोस्तों। ये जो कोर्स है 365 डेज के लिए, बहुत अच्छी बात यह है 60 मिनट की क्लास हुआ करेगी। 365 यानी साल भर ये कोर्स चलेगा आपका, हर एग्जाम को टारगेट करते हुए इसी में ही पढ़ना है। मात्र 365 रुपए इसकी फीस है। 1 जुलाई से इसकी फीस दोस्तों 999 हो जाएगी। तो आप में से सभी लोग जो भी है आना चाहते हैं इसमें बिल्कुल आ जाइए दोस्तों। 30 जून तक की ये दोस्तों ये वाला ऑफर है। आप यहां पढ़ोगे, मैं क्लास नोट्स भी दूंगा, वर्कशीट दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। बेसिक पढ़ना है तो बेसिक के लिए मैं अपने पीडीएफ नोट्स भी दूंगा। सबसे खास चीज यहां पर यह है कि हर 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 यहां पर दोस्तों सैटरडे को मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया करूंगा आप सभी स्टूडेंट्स के साथ, जिसके साथ आप अपने सारे डाउट्स हैं जो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। इसको कैसे परचेस करेंगे? अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना, वहां पर आप आना दोस्तों, स्टोर का एक ऑप्शन होता है अनअकैडमी के अंदर, स्टोर में आना, आपको मेरा कोर्स दिख जाएगा एडिटोरियल 365, आप इसे बैच को परचेस कर सकते हो। बाकी सीधा अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर रखा है तो सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टैप करोगे सीधा वहीं पहुंच जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों आपके सामने तो भी डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। कोई और दिक्कत है कमेंट करके वो भी बता देना। चलो थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल दी बेस्ट। अगली बार अब हम मिलेंगे आपसे दोस्तों इसका एक मॉक पेपर के साथ। बढ़िया से एग्जाम देना। थैंक यू वेरी मच।